सातवें अध्याय पे सबको सातवां अध्याय क्लियर है, ऐसी मैं आशा करता हूँ, क्योंकि सातवें अध्याय पे हमने चर्चा की थी कि बहुत डिटेल में चर्चा की थी। तो आठवें अध्याय में अर्जुन है वह कृष्ण को 8 सवाल पूछता है। ओके, तो क्या वो सवाल थे? तो पहला सवाल है कि ब्रह्म क्या है। दूसरा सवाल है अध्यात्म क्या है। तीसरा सवाल है कर्म क्या है। चौथा सवाल है ओके, तो तीसरा है कर्म क्या है, चौथा है अधिभूत क्या है, पांचवा है आदि दैव क्या है, छठा है अधियज्ञ क्या है, सातवां है कि शरीर में अधियज्ञ कैसे जाना जाता है, और आठवां प्रश्न है मृत्यु के समय पर हम आपको कैसे जाने। तो अर्जुन ये 8 सवाल पूछता है। तो इस अध्याय में हम 8 प्रश्न के उत्तर को देखेंगे केवल। ओके, तो सबसे पहला प्रश्न है कि ब्रह्म क्या है। ओके, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अविनाशी जीव है उसको ब्रह्म कहते हैं। एक होता है ब्रह्म और दूसरा होता है परब्रह्म। ब्रह्म मतलब जीवात्मा, परब्रह्म मतलब परमात्मा। दूसरा सवाल है कि अध्यात्म क्या है। तो भगवान कहते हैं कि जो जीवात्मा का स्वभाव है भगवान श्री कृष्ण से कि मैं भगवान का सेवक हूँ, तो ये अध्यात्म है। और कर्म क्या है। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म मतलब जिससे वह अलग अलग शरीर लेने में बाध्य होता है, खास करके सकाम कर्म। ओके, सकाम कर्म मतलब मैं इसलिए कार्य कर रहा हूँ ताकि मुझे कुछ प्राप्त हो। तो सकाम कर्म की व्याख्या ही है कि मैं इसलिए कार्य कर रहा हूँ ताकि मुझे कुछ प्राप्त हो। मुझे कुछ प्राप्त हो मतलब मुझे सब कुछ मिले लेकिन भगवान नहीं चाहिए, सकाम कर्म। क्योंकि सकाम कर्म में भगवान के प्रति मनोभाव नहीं होता है। सकाम कर्म योग में भगवान के साथ कुछ कनेक्शन होता है। तो सकाम कर्म और सकाम कर्म योग, इसमें क्या फर्क है, कोई मुझे बताएगा? सकाम कर्म और सकाम कर्म योग, ये दोनों शब्द लगता है कि एक ही है लेकिन ये अलग है। जी, ओके, ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। योग में वो कृष्ण से जुड़ जाते हैं। वो उसमें भी उनका भौतिक इच्छा रहता है लेकिन वो उसमें कृष्ण की पूजा करते हैं। हरे कृष्ण। ओके ओके, नेक्स्ट ममता पाल। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी मेरा भी वही है, सकाम कर्म मतलब हम अपनी इच्छा से देवी देवता के पास जाते हैं अपना कामना पूर्ति के लिए, और इसमें कृष्ण का कोई ये नहीं रहता है। लेकिन कृष्ण के पास जब जाते हैं हमारी इच्छा ही पूर्ति के लिए जाते हैं, भौतिक इच्छा,
लेकिन तभी हम कृष्ण की पूजा करते हैं, उनकी पूजा करके भौतिक इच्छा को पूरा करते हैं। जी, सकाम कर्म और सकाम कर्म योग। तो सकाम कर्म का अर्थ है कि देवी देवताओं की पूजा करना फल की इच्छा के लिए, और सकाम कर्म योग का अर्थ है कि कृष्ण की पूजा करना किसी भौतिक इच्छा के लिए। ओके, तो जी, तो ये क्लियर है सकाम कर्म योग भी हम करेंगे तो क्या हम भक्ति योग तक जा सकते हैं? जी, मेरा अगला सवाल है, अगर हम सकाम कर्म योग करेंगे तो हम शुद्ध भक्ति तक पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। जी, बताइए जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी को मेरे दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हम सकम कर्म योग करते हुए भी लास्ट तक हम जब वो ये पकड़ रखे तो हम भक्ति तक पहुँच सकते हैं, भक्ति योग तक। जैसे आपने पहले कहा था कि सकम कर्म योग या कृष्ण से हम जुड़ना, तो जैसे हम कृष्ण को जुड़ेंगे कि तो वहाँ पे कोई भक्त लोग आएगा, तो भक्त लोगों के साथ हम धीरे-धीरे करते-करते हम ज्ञान योगी बनेंगे, ज्ञान योगी से हम थोड़ा जान पाएँगे कृष्ण को। तो जब उनको गुरु मिलेगा तो वो भक्ति योग में एंट्री कर पाएगा गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जी, नेक्स्ट रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, काम भक्ति योग वाले मतलब भक्ति में आ सकते हैं, क्योंकि आप कहते पहले धीरे धीरे उनकी भक्ति इकट्ठा होगी तो उनकी सुकृतियां इकट्ठा हो जाएगी, तो वो भक्ति का आने का हो सकता है। दंडवत ओके, प्रणाम। नहीं, सकाम कर्म योग में मैं एक चीज सुनना चाह रहा था। शुद्ध भक्त बन सकता है, लेकिन कैसे बन सकता है? क्योंकि वो इच्छा तो कर रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, है ना? तो फिर वो कैसे शुद्ध भक्त बन सकता है? तो थोड़ा सा आप लॉजिकल आंसर दीजिए मुझे। जी, नेक्स्ट अंजलि सिंह। दंडवत प्रणाम गुरुजी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। गुरुजी, थोड़ा मुझे ये याद आ रहा था कि जैसे कि अगर कोई भक्त मतलब भक्ति में लगा है, वो भले ही सकाम कर्म कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसका मतलब कि जो उसकी अभिलाषा है वो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, मतलब क्योंकि वो कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ। जी, ओके, तो ये उसका उत्तर ये हो सकता है जो भी इन्होंने दिया, लेकिन वो भक्ति में लगा है, सकाम कर्म योग मतलब भगवान का नाम ले रहा है, वो हरे कृष्ण का जप कर रहा है, सत्संग कर रहा है, लेकिन वो भक्ति नहीं इसलिए कर रहा है ताकि उसके घर परिवार सुखी बना रहे, प्रमोशन हो, घर में कोई झगड़ा ना हो, और बेटे का शादी हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन इसमें फायदा क्या हो रहा है उसका? क्योंकि वो हरि नाम ले रहा है, तो हरि नाम लेने से क्या होगा? उसकी शुद्धिकरण होता है गुरुजी। हाँ, धीरे 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 उसका शुद्धिकरण तो हो रहा है, लेकिन अगर वह खुद से प्रयास नहीं करेगा कि ये गलत है, सकाम कर्मयोग मतलब मुझे अभी आगे बढ़ना है, अगर खुद से नहीं करेगा तो उसको बहुत समय लग सकता है। समझ में आ रहा है? सकाम कर्मयोग से भक्ति, शुद्ध भक्ति तक जाने के लिए उसको बहुत सारे जन्म लग सकते हैं, लेकिन अगर उसको पता चलता है इसी जन्म में कि सकाम कर्म योग से मुझे शुद्ध भक्त जब तक नहीं होगा तब तक भगवत धाम नहीं जाएगा, तो फिर वो अपनी ओर से प्रयास करेगा तो वह जल्दी जाएगा। ओके, क्लियर है? सकाम कर्म योग। ओके, तो 3 प्रश्न के उत्तर हो गए। प्रश्न क्रमांक 4, अधिभूत क्या है? जी, अधिभूत क्या है तो ब्रैकेट में लिखिए, भौतिक प्रकृति जो निरंतर परिवर्तनशील होती है और जो पंच महाभूतों से बनी है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये 5 चीजों से बनी हुई प्रकृति को ही अधिभूत कहते हैं। और ये प्रकृति और कोई नहीं है, ये दुर्गा जी है जो पूरे भौतिक प्रकृति को रंगाती है तीनों गुणों से।
है ना। मोटर पे गाड़ी भी चल रही है, एरोप्लेन आकाश में उड़ रहा है, ट्रेन है वो पटरी पर चल रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ही है कि 3 गुणों से भौतिक प्रकृति सजी हुई है। अगर ये 3 गुण अगर निकाल दिए हैं ना, तो पता है क्या होगा? अगर ये 3 गुण निकाल दिए अभी पूरे इस संसार से, तो सारे लोग पता है क्या करेंगे? सारे लोग केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। बराबर है? हाँ, सब लोग भगवान की सेवा में लगेंगे। लेकिन ये 3 गुण के वजह से व्यक्ति है वह ट्रेन पकड़ रहा है, बस पकड़ रहा है, शादी कर रहा है और नौकरी कर रहा है ना, और भी बहुत कुछ चीजें हैं। जो भी हो रहा है 3 गुणों से हो रहा है। तो अभी मेरा सवाल है, अगर मैं कुछ गड़बड़ी करूं, है ना, अगर मान लो मैं कुछ किसी को मैं मार देता हूँ जान से, और फिर मुझे कटोरे पे खड़ा किया जाता है जज के सामने, और जज बोलता है कि तुमने खून क्यों किया, और आप बोलोगे भगवत गीता के 13वें अध्याय में 3 गुणों के बारे में वर्णन आता है जज साहब, तो उसमें बताया है कि रजोगुण और तमोगुण के कारण ही मेरे मन में इतना क्रोध उत्पन्न हुआ कि मैंने खून किया। तो आपको सजा देनी है तो किसको दीजिए? वो रजोगुण और तमोगुण को दीजिए। मैं चला, बाय बाय, टाटा बाय बाय। तो ऐसा हो सकता है जी? क्या ऐसा हो सकता है? सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ना कि सब कुछ 3 गुण ही कर रहे हैं, तो फिर मैं इसकी जिम्मेदारी क्यों लूं? जी, जिम्मेदारी क्यों लेना चाहिए? अभी फिंगर को रेस कीजिए। क्यों हम ये जज को कह नहीं सकते? जी है ना, लॉजिकल आंसर है। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि सब जगह पर 3 गुण ही है जी। ओके, ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, अभियुक्त को दंडवत प्रणाम। गुरु जी आपने जैसे बताए थे कि जो जिदखोर बच्चा होता है वो कोई चीज के लिए जिद करता है तो भगवान उसको उसके माँ बाप उसको दे देते हैं। ऐसे ही हम जो बुरे कार्य करते हैं भगवान उसमें हमको मना नहीं करते हैं कि तुम ये कार्य मत करो, वो भी हमको समर्थ दे देते हैं कि तुम ये कार्य करो और जो भी उसकी बुराई परिणाम होगा वो सब हम ही भुगतेंगे। गुरु जी हरे कृष्ण। ओके जी, और कोई उदाहरण? और कोई? जी, नेक्स्ट अशोक चावला। जी गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जो पाप हो रहा है, जो मर्डर कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं। ये कर्म जो हो रहा है हमारे इस शरीर से हो रहा है, हमारे कर्म। नहीं नहीं, मेरा सवाल आप ठीक लोग समझे नहीं लगता है। मैंने ये पूछा है कि अगर मुझे सजा हो जाती है या कोई चीज के लिए मुझे उत्तरदायी ठहराया जाता है, तो हमें गीता के अनुसार पता है 3 गुणों के अनुसार ही हो रहा है। तो सवाल ये आता है कि सो सजा उसको, उस व्यक्ति को क्यों होती है, 3 गुणों को क्यों नहीं होती है? ये मेरा सवाल है। आप लोग सवाल अच्छे से सुने नहीं। क्योंकि जो कर्म हुआ है उस व्यक्ति के द्वारा हुआ है ना गुरुजी। व्यक्ति के द्वारा हो रहा हुआ है, वो बात बराबर है। हाँ, लेकिन व्यक्ति पीड़ित किससे है? 3 गुणों से पीड़ित है। 3 गुणों से पीड़ित है गुरुजी। जी जी, तो आपका बराबर है आपका सवाल, लेकिन इसका ठोस उत्तर है, मैं जानना चाह रहा हूँ। ओके, पद्मा पराशर। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। क्षमा कीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मतलब तीनों गुण भले ही हमारे अंदर है लेकिन उन पर नियंत्रण तो भगवान ने हमको दे रखा है। ये 3 गुण है, इनमें नियंत्रण की शक्ति हमको दी है। हमारी इच्छा है हम किस गुण को चुने, तो उस अनुसार अगर वो जिस गुण को चुनकर उसको काम करेगा तो इसलिए वो हमेशा नहीं कह सकते गुरु जी जजमेंट। जी जी, तो ये इसका उत्तर है कि 3 गुण हमें दिए है, लेकिन हमें दिमाग भी दिया है कि नहीं भगवान ने? बराबर है ना? शादी करते समय अगर कोई बोलेगा ये 3 गुणों के कारण ही वशीभूत होगा, इसके लिए मैंने इससे शादी की और अभी मैं पछता रहा हूँ, पछता रही हूँ, क्या आप बोल सकते हो ऐसे? हम ऐसा नहीं बोल सकते, है ना? दिमाग तो भगवान ने दिया है ना हमको, दिया है कि नहीं? सोच तो सकते हैं ना क्या सही है क्या गलत है। बराबर है? तो 3 गुण बाद में आते हैं, पहले क्या आती है? पहले हमारी इच्छा आती है। वो इच्छा अगर हम 3 गुणों से भी अगर
कलुषित है, फिर भी वह रेक्टिफाइड हो सकता है। किसी का प्रश्न है इस टॉपिक के ऊपर जो अभी मैंने छेड़ा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। ओके, किसका क्वेश्चन है? ओके, जी। परवीन शाही। आवाज नहीं आ रहा है आपका, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हरे कृष्णा गुरुजी, अब आ रही है? हाँ, आ रही है, बोलिए। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जी। गुरुजी, मैं ये कह रही थी, कभी कभी तो ऐसे भी तो हो सकता है कि हमें उन 3 दिनों के आवेश में मतलब इतना गुस्सा आ जाता है कि हमें बाद में पता चलता है कि हमने क्या मिस्टेक कर दी। जी, तो फिर सवाल क्या है आपका? ओके, नेक्स्ट जुम्मा गोराई। हरे कृष्ण गुरुजी, मैं पहले से हैंड राइज करके जाता जी। नेक्स्ट अंजलि सिंह। गुरुजी हैंड रेज था पहले से मेरा। अपना अपना एड्रेस देखिए जरा। ओके, मोहित कुमार पुरान। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम। गुरुजी, मेरा प्रश्न है गुरुजी कि इच्छा भले हमारे अधीन है, लेकिन गुरुजी जब इच्छा जागती है तो जानते बूझते भी हम लोग गलत कर्म कर बैठते हैं, तो उस इच्छा को कैसे रेगुलेट करें, वो समझ नहीं पाते। जी, इच्छा को कैसे अपग्रेड करें? तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है कि इच्छा का निर्माण कहाँ से होता है? संगति से होता है, बराबर है। जिसके संगति में हम रहेंगे वैसी इच्छाएं निर्माण होगी। अगर हम डाकू और चोर के साथ रहेंगे तो हमारी क्या इच्छा होगी? चोरी करने की, बराबर है। जी गुरुजी। अगर हम साधु के साथ रहेंगे तो क्या इच्छा होगी? जप करने की, साधु। माला करने की, बराबर है। और अगर हम अपने मन के साथ रहेंगे तो किसकी इच्छा होगी? अपनी मनमानी करने की, बराबर। तो इसलिए अगर हमको इससे निकलना है तो इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो इसलिए हमें साधु की संगति को खोजना है, ये एक ही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। हमारे अनियंत्रित मन को अगर नियंत्रित करना है तो एक ही उपाय है, साधु का संग कीजिए। ओके गुरुजी, साधु की परिभाषा क्या है गुरुजी? साधु की परिभाषा यह कि जिसने अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित किया है और उससे कोई अन्य इच्छा नहीं है। ओके जी गुरुजी, बहुत। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जी, तो कितने सवाल हुए? 3 सवाल हुए ना? 4 हुए? 4 हुए हैं ना जी। 5वां सवाल है, अधिदैव क्या है? अधिदैव क्या है? तो इसमें लिखा हुआ है, भगवान उत्तर देते हैं, विराट पुरुष जिसमें देवता और अनेक उनके लोग सम्मिलित है। मतलब विराट पुरुष का अर्थ है कि एक तरीके से जिसमें भगवान का विराट पुरुष जिसमें सारे देवी देवता आते हैं, फिर उनके लोक आते हैं, है ना। तो अधिदैव तो जी, छठा प्रश्न है, अधियज्ञ कौन है? तो अधियज्ञ कौन है? तो भगवान उत्तर देते हैं कि परमात्मा ये अधिदैव है। ओके, परमात्मा ये अधिदैव है। 7वां है कि शरीर में परमात्मा कहाँ रहता है? तो उसका उत्तर है कि परमात्मा कहाँ रहता है? कौन बताएगा मुझे? फिंगर को रेस कीजिए। परमात्मा कहाँ रहता है? जी, मंजू सिंह।
जी, परमात्मा कहाँ है? हमारे हृदय में परमात्मा विराजित है, हमारी आत्मा के साथ परमात्मा भी हमारे हृदय में रहते हैं। कहाँ है? हृदय में? हृदय के पास जो है 5 प्रकार की वायु होती है, वहीं पर हमारी आत्मा फ्लोट करती है और वहीं हमारे परमात्मा भी होते हैं। जैसे पेड़ पे बैठे 2 पक्षियों की जो है उपमा दी गई है। एक हम्म, जो है देखते रहते हैं और एक जो है फल खाते रहते हैं। ओके। तो आत्मा और परमात्मा साथ-साथ होते हैं गुरुजी और वो वहीं से सारी चीज़ें देखते रहते हैं। हरे जी। कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ओके जी, तो ये 7 प्रश्न के उत्तर भगवान 1 से 4 श्लोकों में ही देते हैं, लेकिन 8वें प्रश्न का उत्तर भगवान थोड़ा सा विस्तार पूर्वक देते हैं। वो 8वां प्रश्न है कि मृत्यु के समय पर आपको कैसे जाने। ठीक है जी। तो 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मृत्यु के समय अगर कोई मेरा स्मरण करता है तो वह मेरे पास आता है। जी। मेरे पास आता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मृत्यु के समय स्मरण करना इतना आसान है? मृत्यु के समय स्मरण करना आसान नहीं है। कितने लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार आता है तो भगवान का स्मरण होता है? फिंगर को रेज कीजिए। या कोई दर्द होता है, शारीरिक पीड़ा होती है तो भी भगवान का नाम आता है। बहुत एक्सट्रीम पीड़ा बोल रहा हूँ, 101 डिग्री 102 डिग्री बुखार है ना, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी, फिर आप भगवान का नाम लेते हैं। ओके, तो हमारे ग्रुप में से 25 लोग हैं जो बीमारी में भी भगवान का नाम लेते हैं। वेरी गुड। 34 लोग हैं जी। सब लोग हमारे ग्रुप में गोस्वामी गण बन रहे लगता है। सब बीमार अवस्था में भी, बुखार के समय भी नाम ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा है अगर बुखार के समय भी भगवान का नाम ले रहे हैं। 40 लोगों ने हैंड रेस किया है जी। अच्छा है। तो अभी अगर कोई मुझे बताए कि 40 लोगों में से गुरुजी बहुत बुखार है इसके लिए हम लॉगिन नहीं किए, हम क्लास नहीं किए, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना पड़ेगा। बराबर है कि आप आते हैं क्या नहीं, है ना, क्योंकि कई बार कारण देते हैं कि बीमार इसके लिए हम आए नहीं, है ना जी। ओके, तो ये हो गया। ओके, तो अर्जुन पूछता है कि मृत्यु के बाद आपका स्मरण अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? तो भगवान कहते हैं कि जिसका स्मरण करोगे उसी के अनुसार शरीर मिलेगा। तो फिर तो एक कथा मैंने बताई थी आपको कि एक पुत्र था, याद है, अपने पिता को भगवान का स्मरण कराना चाहता था, है ना, इस्कॉन का भक्त था वो। तो उसने अपने पिता को वृंदावन लेके गया सबसे पहले, लेकिन वृंदावन में भी कुछ भगवान की याद नहीं आई। फिर वो अपने पिताजी को जगन्नाथपुरी लेके गया, वहां पर भी उसको कुछ याद नहीं आई। और इस तरह से साउथ में भी कई तीर्थस्थली पर जाने के पश्चात वह अंत में वाराणसी आ गया, वाराणसी जहाँ पर शिव जी का धाम है। और बेटे ने सोचा कि अगर मैं मेरे पिताजी को जलती हुई चिता को दिखाऊंगा तो शायद जलती हुई चिता को देखकर मेरे पिताजी के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो। और हुआ ऐसे ही कि स्मशान भूमि में वह अपने पिताजी को लेके जाते हैं वाराणसी में। और जैसे ही पिताजी जलती हुई लकड़ियों को देखते हैं स्मशान भूमि में, तो उनके आंखों से क्या आता है? पानी आता है। पानी आता है, आंसू आता है। बेटा इतना खुश होता है कि फाइनली मेरे पिताजी के हृदय में कुछ भाव उत्पन्न हो गए।
तो बहुत खुश होकर अपने पिताजी से पूछता है, क्या पूछता है? पिताजी, क्या आपके हृदय में कुछ हो रहा है? पिताजी कहते हैं कि हाँ बेटा, बहुत कुछ हो रहा है, बताओ क्या? बताओ ना। तो बोलता है कि मैं जिंदगी भर मैंने कपड़े का बिजनेस किया, अगर मैं लकड़ी का बिजनेस करता इतना अच्छा होता, बहुत मुनाफा होता था। है ना? तो अभी बेटे ने बेटे ने इतना जोर से अपने माथे के ऊपर हाथ मारा, पूछो मत। है ना? तो इसलिए कि मृत्यु के समय स्मरण किसका होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये हमारी जो हमारी चेतना। जीवन भर जो किया है हमने, है ना, जो हमने जीवन भर किया है अभ्यास। वही याद आए, है ना। जीवन भर अगर हमने खाने पीने की चर्चा की है, पता है ना, कुछ लोग केवल खाने पीने की चर्चा करते हैं, अरे शाम हो गई चलो थोड़ा गोलगप्पे खा लेते हैं, है ना, बराबर है, या रात को आइसक्रीम खा लेते हैं, है ना। तो मृत्यु के समय क्या याद आएगा? वही गोलगप्पे, आइसक्रीम, बराबर है। तो इसलिए जीवन एक क्या बोल सकते, प्रिपरेशन, तैयारी है ना, और डेथ इज एग्जामिनेशन, मृत्यु ये परीक्षा है। जिसने जीवन भर तैयारी अच्छे से की है वही परीक्षा पास हो सकता है। ओके। तो इस तरीके से अर्जुन पूछता है कि तो आप मुझे बता रहे कि आपका स्मरण मैं करूं, और आप मुझे बोल रहे हैं कि युद्ध भी करो। तो अगर युद्ध करते करते मैं मर गया, देखिए अर्जुन क्या सवाल पूछ रहा है, कि ध्यान पूर्वक सुनिए। अर्जुन पूछ रहा है कि आप कह रहे युद्ध करो, मेरे हाथ में धनुष्य बाण है, और मेरा स्मरण क्या है अभी, मैं उस व्यक्ति को मार दूं, है ना। और अगर मान लो उस व्यक्ति ने मुझे मार दिया, कृष्ण, तो क्या होगा? मुझे तो उसी का याद आएगा ना, क्योंकि मेरे सामने तो वही दिख रहा है। तो अभी मैं क्या करूं? कृष्ण कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, कि तुमको युद्ध भी करना है और मेरा स्मरण भी करना है। मय्यार्पित मनोबुद्धि मामेव एष्यसि संशय, मुझे मन और बुद्धि अर्पित करो। तो वापस बता रहा हूं, अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, क्या ये दो चीजें संभव है, कि मैं खाना भी बनाऊं और भगवान को याद भी करूं? कितने लोग ये कर सकते हैं कि मैं दाल में नमक भी डालना है और सब्जी काटनी भी है, और उसके बाद राई, जीरा, पुदीना सब डालना है, और डालते डालते भगवान को स्मरण भी करना है? क्या ये संभव है या असंभव है? फिंगर को रेज कीजिए। जी, मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। संभव है गुरु जी। संभव है, ओके जी। कितने लोगों को लगता है कि पहले ये संभव है? फिंगर को रेज कीजिए, कि मैं खाना भी बना रही हूँ, या मैं जॉब कर रहा हूँ, है ना, ऑपरेटर का काम है मेरा, फोन पे लगा हूँ, और साथ साथ में कृष्ण को भी याद कर रहा हूँ। जी, संभव है या असंभव है? जी, कितने लोगों को लगता है संभव है? ओह, 34 लोग, 35 लोग, बाप रे बाप रे। 40 लोगों को लगता है संभव है, आश्चर्य है। 42 लोग। मुझे लगता है कि सवाल आपको अच्छे से समझ में नहीं आया। ठीक है, वापस बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक वापस सुनिए। बोलिए ना गुरु जी। कि देखिए, मैं खाना भी बना रहा हूँ, है ना, और साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि मुझे कृष्ण को स्मरण करना है। ये मैंने लेडीज के लिए एग्जांपल दिया, दूसरा मैंने जेंट्स के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। उसका 10 से 6 बजे तक जॉब है, और उसको किसी यंत्र के ऊपर काम करना है। यंत्र में 1% भी ढिलाई हो गई तो उसका हाथ कट सकता है, या उसको शॉक लग सकती है। तो ये दोनों परिस्थिति में
क्या ये संभव है कि मैं कृष्ण को स्मरण भी करूं और मैं मेरा काम भी करूं? जी, अभी कितने लोगों को लगता है? सच सच बोलो। हाँ, ऐसे ही केवल किसी ने किया, वो पता है ना कुछ क्या, अभी मैं एकदम उदाहरण नहीं देता हूँ कि भेड़ बकरे जैसा कि ये भी लाइन में घुस गया तो मैं भी फिंगर रेस करता हूँ, ऐसा मत कीजिए, है ना। आपको सही में ऐसा लग सकता है तो ही कीजिए। ओके, 32-33 लोग हैं। ओके जी। ओके, तो मैं किसी को पूछता हूँ कि आप ये कैसे कर सकते हैं या कैसे करेंगे। एक लेडीज को पूछते हैं कि खाना बनाते समय वो कैसे करेगी, कि बहुत लोग लेडीज है। ओके जी, उसको पूछो। ओके, गीता के भी। दंडवत प्रणाम गुरुजी। मैं गुरुजी मैं प्रयत्न कर रही हूँ। मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो माता रानी को प्रार्थना करती हूँ कि माता जी मैं खाना बना रही हूँ, कृष्ण को अच्छा लगना चाहिए। कृष्ण का हरे कृष्ण खाना बनाती हूँ और क्लास में टीचिंग करने वक्त भी मैं कृष्ण को स्मरण कर देती हूँ। आपके कृपा से धन्यवाद। ओके नेक्स्ट नीमा जोशी। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी हर बार नहीं ऐसा हो सकता, बट हाँ कभी कभी जैसे खाना बनाते टाइम या जैसे हम मंदिर में पूजा करने से पहले और जैसे हमारा कुछ रिटर्न वर्क होता है तो भी हम ऐसे अंदर मन ही मन में स्मरण कर सकते हैं। हर बार जरूरी मतलब काम के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर बहुत ज्यादा वैसा काम है कि जिसमें हमारा ध्यान पूरा डेडिकेशन वहां पर है तो मैं हर बार नहीं कर सकती हूँ, बट हाँ काफी चीजों में मैं कर लेती हूँ। ओके, रीना सिंह। हरे कृष्णा राम गुरुदेव से भक्तों को क्षमा। तो गुरुदेव इसका अभ्यास कर रहा है, क्योंकि अभ्यास से करते 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 ही जो है कि परमात्मा हमारा प्रयास देखते हैं तो फिर वो हमको जो है कि उसमें आगे ले जाते हैं कि हम भोजन बना रहे हैं तो किसके लिए बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये चेतना जो है धीरे धीरे हमारी शुद्ध होते होते ये होती है गुरुदेव। ये तुरंत नहीं होता है कि मैंने एक दिन याद किया और हो गया, ऐसा नहीं होगा गुरुदेव। हरे कृष्णा क्षमा करिएगा। ओके जी, नेक्स्ट। ओके, ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी ये हो सकता है लेकिन मुश्किल है। मैं भी अपने ऊपर प्रयास करती हूँ लेकिन बीच बीच में याद आते हैं भगवान और बाद में मुझे ये लगता है कि मैं तो इतने समय अभी रसोई की, लेकिन भगवान मुझे याद ही नहीं आए। और जब हम चाहते हैं तब भी हमारे याद आते हैं और उस समय मैं हरे कृष्ण महामंत्र ही गाती हूँ, लेकिन ये मुश्किल है। जी ओके, तो देखिए ये जो सवाल है कि अर्जुन पूछ रहा है कि मुझे युद्ध भी करना है और मुझे आपको याद भी करना है, और भगवान यहाँ पर यही कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, कि मेरा चिंतन करना चाहिए तुम्हें सदैव और अपने युद्ध करने का कर्तव्य भी पूरा करना चाहिए। तो देखिए पहली बात तो ये असंभव है। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपका ध्यान भगवान के स्मरण करने में रहेगा तो आप खाना नहीं बना सकते हो। अगर बनाओगे तो उसमें एक तो नमक ज्यादा रहेगा या नमक डालोगे ही नहीं, या फिर कोई रेसिपी है वह छूट जाएगी, क्योंकि हमारा मन केवल भगवान या फिर कृष्ण के स्मरण में या फिर कोई दूसरे कार्य में लग सकता। लेकिन तो फिर भगवान क्या यहाँ पर बताना चाह रहे? भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि क्रिया शुरू करने से पहले प्रार्थना करो कि मैं ये कर रहा हूँ आपके लिए, और वो काम खत्म होने के बाद प्रार्थना करो कि ये मैंने आपके लिए किया है। क्या ये संभव है? दो चीजें, तो ये दो चीजें बहुत संभव है और ये दो चीजें प्रैक्टिकल भी है जी। तो अभी जो मैंने कहा कि इसके ऊपर किसी को सवाल है तो फिंगर को रेज कीजिए, ये इस प्रश्न के उत्तर के ऊपर। जी, मंजू सिंह।
ओके, तुकाराम धोबाळे। हाँ प्रभु जी, जैसे कि आप नाम जप करते हैं तो उस टाइम दूसरा काम नहीं कर सकते, अपन जो करते तो वो दूसरा नहीं हो सकता, वैसा ही काम करते वक्त ये भी नहीं हो सकता ना। जी नहीं, सवाल कुछ है कि हो नहीं सकता। ओके, हाँ, तो जो अपन अब जब नाम स्मरण करते हैं तो उस टाइम दूसरा काम तो अपन नहीं कर सकते, किया तो कुछ उसमें बरोबर नहीं ना। वैसा ही जब अपन कर्म करते ओके। जो कर रहे हैं तो उस टाइम भगवंत का ये करना तो कैसे, क्या वो पॉसिबल कैसा है ऐसा? जी जी, तो इसलिए मैं बता रहे हैं कि इसका अभ्यास अगर कोई करेगा तो शायद परफेक्ट हो सकता है, लेकिन हम साधक अवस्था में इतना ही कर सकते हैं कि जैसे अगर कोई लेडीज भगवान के लिए खाना बना रही है तो खाना बनाने से पहले वह भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से प्रार्थना कर सकती है कि मैं बहुत अच्छे से खाना आपके लिए बनाऊं, और उसके पश्चात जब वो खाना बनाने के लिए किचन में घुसती है तो भले उसको कृष्ण का स्मरण नहीं है खाना बनाने तक, लेकिन वो कार्य किसके लिए कर रही है? वो कार्य कृष्ण के लिए कर रही है। ठीक है, भले उसको याद नहीं है उस समय। जैसा मान लो कोई, और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई बस पकड़ रहा है, ट्रेन पकड़ रहा है। अभी हमारे जो भक्त हैं इस्कॉन के, क्या वो जॉब नहीं करते हैं? करते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, 8 घंटा काम करते हैं, है ना। और अगर बस पकड़ते समय अगर कृष्ण का नाम ले रहा हूँ, ट्रेन पकड़ते समय बहुत भीड़ भाड़ है, तो क्या ये संभव है कि वो ट्रेन के अंदर भी चला जाए कृष्ण को याद करके? ये भी संभव नहीं है, बराबर है ना। उसको फोकस करना पड़ेगा ना, ट्रेन आ रही है और मुझे जल्दी भी जाना है, बराबर है। लेकिन उसका ये सारा काम है, ये क्यों कर रहा है? ताकि मेरी 16 माला अच्छे से हो और मैं भगवान श्री कृष्ण के लिए समर्पित होना चाहता हूँ। अगर ये उसका लक्ष्य है तो वह भी क्या है, वह भी भगवान का स्मरण करने के जैसा ही है। क्लियर है ये चीज सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके प्रभु जी, लिए मुझे एक बात शेयर करनी थी, क्या मैं बोल सकती हूँ? जी, कैमरा ऑन कीजिए आपका, माता जी। हाँ। हाँ, ज्यादा समय नहीं लूंगी, मैं 1 ही मिनट में बात मेरी खत्म कर रही हूँ। मैंने जब से जपा स्टार्ट किया है तो शुरू में तो मैं नहीं कर पाती थी जपा और साइमल्टेनियसली कोई काम बैठ के ही मुझे करना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे साढ़े तीन साल हुए, लेकिन शुरू में 1-1.5 साल तो मैं मुझे बैठ के ही करना पड़ता था जपा। मैं और कोई काम में फोकस नहीं कर पाती थी, लेकिन पिछले 1.5 साल से ग्रेजुअली मैंने प्रैक्टिस की है, तो मेरी कुकिंग की क्वालिटी ऑन द कॉन्ट्ररी ज्यादा अच्छी हो गई है। तो मैं कुकिंग करते करते भी चैंट करती हूँ ये, और मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि पहले से मेरी कुकिंग क्वालिटी भी अच्छी हो गई है। पहले मैं कुछ ना कुछ उसमें भूल जाती थी, कुछ गार्निशिंग भूल जाती थी या नमक भूल जाती थी, लेकिन ऐसे लगता है जैसे कृष्णा के बारे चैंटिंग करते वक्त आई गेट कनेक्टेड विद कृष्णा's कॉन्शियसनेस, जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है। तो मेरा तो सारा इम्प्रूव हो गया, यानी कुकिंग बोलो, यानी जी जी कोई भी और भी काम जो मैं अकेली करती हूँ, तो वो काम की मेरी क्वालिटी ग्रेजुअली बहुत अच्छी होती गई है। तो आई कैन शेयर कि दोनों में ये साथ में कर सकती हूँ। हरे कृष्णा, ओके, दंडवत जी प्रणाम। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो जी, कृष्ण का स्मरण होना है ना, कृष्ण का चिंतन करना, इसके लिए अभ्यास की जरूरत है। और मैंने एक बार आपसे शेयर भी किया था, जब मैं भुसावल में जाता था तो वहां पर एक माता जी थी जिनका नाम था कालिंदी कालिंदी गोपी माता जी, जो 65 इयर्स की बूढ़ी औरत थी।
और मैं उनके साथ, जब मुझे 2013 और 14 की बात है ये, आज से 10 साल पहले, जब मैं वहाँ पर हमेशा जाता था भगवान की सेवा करने के लिए, तो उस समय मैं किचन में उनके साथ सेवा करता था। तो बहुत अच्छा कुक थी वो, भगवान के लिए बहुत अच्छे उनके भाव भी थे। लेकिन जब उनको कैंसर हुआ है ना, और कैंसर होने के पश्चात उनको जब मुंबई में एडमिट किया गया भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में, तो मैंने स्वयं उनको देखा कि इतना दर्द हो रहा था उनको, बहुत पीड़ा हो रही थी। तो शारीरिक पीड़ा का इतना मतलब ये हो रहा था कि भगवान का नाम लेना उस समय उनके लिए भी संभव न हो पाया। तो फिर भगवान के भक्त इतने दयालु थे कि ये सारे आसपास वहां पर बैठकर कीर्तन कर रहे थे उनके लिए। तो ये जो स्मरण करने की बात है, जब हमारा शरीर साथ नहीं देता है तो बहुत कठिन है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हे कृष्ण, अभी मेरा जो शरीर है बहुत ठीक ठाक है, मैं आपका नाम भी ले पा रहा हूँ, उसी समय क्या करो, आप मेरे प्राण ले लो, क्योंकि पता नहीं जब मेरे शरीर में इतनी सारी बीमारियां लगेगी और ऐसी परिस्थिति में पता नहीं मैं कैसे आपका नाम लूं। तो ये महाराज कुलशेखर की प्रार्थना है, बहुत कठिन हो जाता है उस समय। तो फिर भगवान की कृपा से क्या है, अगर मेरे जीवन में भक्त है तो क्या है ना, अगर आप भक्तों को फोन करते हैं कि मेरी ऐसी ऐसी अवस्था है, आप आ जाइए, और भले आप शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त है लेकिन वो भक्त आपके लिए कीर्तन कर रहा है, तो क्या वो व्यक्ति भगवत धाम जाएगा या नहीं जाएगा? वो जाएगा, है ना। हाँ, तो उसकी आशा का किरण क्या है उस समय? उसके आशा का किरण वो भक्त है जो उसके लिए कीर्तन कर रहा है, उसके आजू बाजू में बैठा है। तो इसलिए भगवान से भी ज्यादा हमारे जीवन में भक्त चाहिए। मैं वापस बता रहा हूँ, भक्तों का मूल्य भगवान से भी ज्यादा है, क्योंकि हम बीमार पड़ेंगे ना तो भक्त लोग ही हमको फोन करके बुलाएंगे कि आ नहीं रहा है, ये क्या हो गया। क्या भगवान करेंगे आपको? भगवान भी उसी को प्रेरित करेंगे ना कि भाई फोन करो करके, है ना। तो इसलिए भक्त लोग बहुत चाहिए हमको जीवन में, ठीक है, तभी हमको स्मरण हो सकता है। ओके, तो अभी हम श्लोक क्रमांक 9 से 13 में जाते हैं कि कृष्ण का स्मरण करने का तरीका। अर्जुन पूछता है कि कृष्ण मैं आपका कैसे स्मरण करूं? तो कहते हैं कि मैं 9 तरीके दे रहा हूं, सुनो। नंबर 1, कविम। कवि मतलब मैं सर्वज्ञ हूं। नंबर 2, पुराणम मतलब मैं अनादि हूं। तीसरा है अनुशासितारम मतलब मैं नियंत्रक हूं। चौथा है अनियाम, अनु की अपेक्षा सूक्ष्म हूं। सर्वस्य धाताराम, हर वस्तु का पालक हूं। छठा अचिंत्य हूं, अचिंत्य मतलब अकल्पनीय। सातवां है रूपम, मेरा रूप बहुत सुंदर है। आठवां है आदित्य वर्णम, सूर्य के समान प्रकाशमान हूं मैं। और नौवां है तत्तमस परस्तात् मतलब अज्ञानता से पूर्ण भौतिक प्रकृति के परे हूं मैं। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो सकता है, लेकिन एक मैं साधारण उदाहरण दे रहा हूं आपको कि एक समय की बात है, ध्यानपूर्वक सुनिए स्टोरी। कि बच्चा है, स्कूल में जाता है और हमेशा की तरह स्कूल से अपने घर आता है, और जैसे घर में आता है तो घर के दरवाजे के बाहर शू स्टैंड होता है, तो वहां पर वो अपने पिताजी की चप्पल देखता है। और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वह स्कूल से आया है और पिताजी का चप्पल वहां पर दिखाई दे, लेकिन उसने अभी तक घर में प्रवेश भी नहीं किया और पिताजी की चप्पल को देखकर तुरंत वह दरवाजे पे माँ को बुलाता है और कहता है, माँ आज पिताजी कैसे जल्दी आए? तो माँ को आश्चर्य होता है कि तुम तो अंदर घुसा भी नहीं है, तुमको कैसे पता चला? तो पता कैसे चला बताइए? वो चप्पल जूता देखकर। चप्पल से। बाहर स्लीपर रखा
ना। जी। तो ऐसा आप लोगों को अनुभव है, ऐसा सबको अनुभव होगा ये, है ना? कोई भी व्यक्ति अंदर आया है, क्योंकि हम बचपन में यही करते थे, है ना? पहले जूते देखते थे, मतलब कोई ना कोई आया है अंदर, बराबर है? ये सबका अनुभव रहेगा, क्योंकि ये बहुत नेचुरल है ये। जी। तो ये बहुत ही सामान्य उदाहरण है, लेकिन इस पे एक बहुत बड़ा चीज छिपा हुआ है। तो मुझे बताइए अभी कि पिताजी के जूते और पिताजी, इनमें फर्क तो है, बराबर है? लेकिन पिताजी के जूते को देखकर उसको किसका स्मरण आया? पिताजी का। पिताजी। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे पिताजी का कभी कभी चश्मा होता है, पता है? चश्मा को देखकर भी पिताजी की याद आती है, नहीं आती है? आती है, आती है ना, बराबर है? और कभी कभी उनका जो बैग होता है, जो पिताजी हमेशा अपने साथ काम के लिए लेके जाते हैं, वो चीजें देखकर भी याद आती है, आती है। तो उसी तरीके से कृष्ण के संबंधित जितनी भी चीजें हैं, है ना, क्या उनको याद देख उनको देखकर हमको कृष्ण की याद आ सकती है, नहीं आ सकती? आ सकती है। आ सकती है, आ सकती है ना, है ना? एक नेचुरल एग्जाम्पल है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई चीजें देखकर उनकी याद आती है। पता है, कभी कभी व्यक्ति गुजर जाता है, और गुजर जाने के पश्चात पता है उसके कुछ ऐसी चीजें होती है जो इस्तेमाल करता है घर पे। क्या वो जाने के बाद 1 साल के बाद भी वो चीज देखते हो, क्या उस व्यक्ति का स्मरण नहीं होता है आपको? होता है, बराबर है? 1 साल के बाद भी होता है, 2 साल के बाद, कभी भी आप उस चीज को देखो, है ना? तो इसलिए अगर हमको स्मरण करना है कृष्ण का, तो कृष्ण के स्मरण करने के तरीके हमको पता होने चाहिए। जैसे 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि पानी की प्यास मैं हूँ, सूर्य का प्रकाश मैं हूँ, चंद्र का प्रकाश मैं हूँ, पानी की तरलता मैं हूँ, है ना? और क्या क्या चीजें हैं? आकाश मेरी शक्ति है, वायु मेरी शक्ति है, पृथ्वी मेरी शक्ति है। तो ऐसा कोई भी चीज नहीं संसार में जिसको देखकर हम भगवान को याद नहीं कर सके, बराबर है? लेकिन फिर भी व्यक्ति मंदिर में ही भगवान को देखता है, बराबर है? ऐसा होता है कि हम जब लड्डू गोपाल के सामने आते हैं या हमारे मंदिर में आते हैं, तभी हमको भगवान की याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मंदिर के बाहर जाने के बाद भी हमको भगवान की याद आ सकती है, अगर हम ये समझे कि कृष्ण से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं अभी तक पहचान नहीं पा रहा हूं। ठीक है? तो ये जो पॉइंट है, ये बहुत ही भगवान को याद करने का सबसे बेस्ट पॉइंट है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के सामने खड़ा होकर ही सोचता है कृष्ण मेरे है, तो वह सबसे कनिष्ठ अधिकारी का भक्त है। लेकिन वो बाहर जाकर भी कृष्ण को याद करता है कि कृष्ण कितने दयालु है, तो समझने का कि वह उच्च कोटि का भक्त है। तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि हमें भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, इसका ये भी मतलब नहीं। इसका मतलब ये है कि भगवान की पूजा करने के बाद जब हम बाहर जाते हैं तो भी हमको उसी तरह से भगवान को याद करना चाहिए। ओके, इस पे किसी का सवाल है जो अभी हमने इस टॉपिक को छेड़ा? जी, शिवानी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये था कि कभी-कभी तो हम मंदिर में भी जाते हैं, तभी भी हमें भगवान की याद नहीं आती, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें मंदिर में जाना ही नहीं चाहिए। मतलब गुरुजी, सिर्फ हम विग्रह को देखते हैं पर ऐसा नहीं लगता कि भगवान है। हाँ, तो इसके लिए हम मंदिर जाते हैं तो हम पहले हमें भक्तों को खोजना चाहिए कि कौन सा भक्त है जो भगवान से प्रेम करता है। ऐसे प्रेमी भक्त को खोजना चाहिए। हमें कभी भी इस्कॉन मंदिर में इसलिए नहीं जाना चाहिए कि दर्शन करने जाना है। दर्शन करने तो हम हमेशा जा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन हमें इस भावना से ज्यादा जाना चाहिए कि कोई वहां पर भक्त दिखाई देगा जो मुझे भगवान के बारे में बताएगा, है ना? तो अभी हम लिंगराज मंदिर में जा रहे हैं, तो दर्शन करने से इतना मनोभाव नहीं है। मनोभाव इतना है कि वहाँ के लोग हैं, उनको देखकर, उनके चेहरे को देखकर वो
भाव आए किसी को देखकर कि कितना ये दर्शन करने के लिए लालायित है, उसको देखकर मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि भगवान मेरे में वो कभी भाव आएंगे कि मैं इसी की तरह, है ना, आंखें मेरी तरसती रहेगी कृष्ण को देखने के लिए। लेकिन हमारे आचार्य क्या कहते हैं, कृष्ण को देखने का प्रयास मत करो, कृष्ण की ऐसी सेवा करो कि कृष्ण स्वयं उस भक्त को देखने की इच्छा करे। कौन मेरा भक्त है जो इतना बढ़िया सेवा कर रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये हमारे आचार्यों का जी उदाहरण है। ये सबसे मुझे विजनरी लगता है। ये जो अभी सेंटेंस हमने कहा, ये भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर के शब्द है कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, प्रयास भगवान की सेवा करने का करो, जिससे भगवान तुमको देखने की चेष्टा करे। बराबर। हमारा कैसे होता है? हमारा होता है कि मैं जाऊंगा भगवान को देखने के लिए, लेकिन भगवान उससे ज्यादा खुश नहीं होते। भगवान ये देखते हैं कि मेरी सेवा में कौन लगाए भाई, कौन है वो, कौन है, कौन है। हमारे महाराष्ट्र में से कितने साधु संत है ना, संत कबीर ले लो, संत गोरा कुंभार ले लो, ये सब लोग कर्म में भी, कार्य में भी भगवान को देखते थे, है ना, लेकिन ये सब भगवान की सेवा में लगे हुए थे, है ना। जी। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी आप म्यूट हैं। गुरुजी म्यूट है आप। हरे कृष्ण जी। तो भगवान के बारे में सुनने के पश्चात अर्जुन के मन में यह सवाल आता है फिर कि कृष्ण, फिर आपको स्मरण करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? तो वापस भगवान कहते हैं, मेरा शुद्ध भक्त बनो, केवल कोई अपेक्षा मत रखो, मेरे लिए कार्य करो, है ना, उससे तुम बहुत जल्दी स्मरण कर सको। तो फिर कहते हैं कि अर्जुन पूछता है, क्या शुद्ध भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता? तो भगवान कहते हैं कि नहीं होता है, मुझे प्राप्त करके उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, फिर वह इस संसार में नहीं आता है। क्योंकि इस संसार में क्या है, एक चीज हमेशा दिखी जाती है, वो है दुख। क्यों दुख है इस संसार में? क्योंकि ये संसार परिवर्तनशील है। परिवर्तन मतलब लोगों में परिवर्तन, रिश्तों में परिवर्तन, जॉब में परिवर्तन, जिसके साथ हम रह रहे हैं उनमें परिवर्तन हो रहा है, उनके स्वभाव में परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन झेलने के लिए आत्मा सक्षम नहीं होता है, उसको कोई ऐसी चीज चाहिए जो हमेशा उसके साथ बनी रहे, और वो एक ही चीज है, वो है कृष्ण की अहेतु की भक्ति। इसके साथ ही वो रह सकता है। तो फिर भगवान कहते हैं कि वह वापस नहीं आता है। फिर अर्जुन का सवाल है कि कृष्ण के धाम के सिवा सभी लोगों में पुनर्जन्म होता है क्या? भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेके पाताल तक सारे जितने भी लोग हैं, सब जगह पुनर्जन्म होता है, सब जगह। आ ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामु पैत्यत्व कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो भगवान कहते हैं कि आ ब्रह्मलोक से लेके भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेके सभी लोगों तक बार बार दो ही चीजें होती है, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, है ना। तो मृत्यु, एक चीज मैं बताना आपको भूल गया, मैंने आज सुबह ही बताया था कि कल ही मैं गांव गया था, तो वहां पर मेरी माँ की बहन थी, है ना, तो सगी बहन नहीं है, बहुत मतलब उसकी ही चाचा की, हाँ चाचा की बहन है, चाचा की लड़की है मेरी माँ की। हाँ, तो मैं जब बचपन में छोटा था, है ना, 5, 6, 7, 8 साल का, तो हमेशा वो जो लेडी थी वो हमेशा मुझको खिलौना लेके देती थी, गोद में भी लेती थी। लेकिन जैसे ही हम मुंबई में चले गए तो कभी कांटेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन हम बीच बीच में जाया करते थे। तो हुआ ऐसे कि उनको कोई एक बीमारी हो गई और उनका पूरे शरीर में पॉइजन हो गया, और इतना पॉइजन हो गया और इतना दर्द होने लगा
कि डॉक्टर ने कहा कि ये ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगी और अगर ये मरेगी तो बहुत जल्दी अच्छा होगा इसके लिए, क्योंकि दर्द इसके लिए बहुत असहनशील है। तो माता-पिता उस समय जिस दिन संडे सैटरडे हाँ, सैटरडे के दिन उनको देखने के लिए गए थे। तो हमारे गाँव से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो डॉक्टर ने कहा था कि ये 2 दिन ही रहेगी, लेकिन कल ही शाम को फ़ोन आया था माँ का कि वो चली गई करके, है ना? उसने शरीर छोड़ दिया और बहुत ही दर्दनाक वह उनका ये था, मृत्यु था। बहुत पीड़ा सहते-सहते वो चली गई, है ना? तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि उनका नाम था वीना चामरे, ऐसा नाम था उनका, वीना चामरे। तो आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि उनका अगला जन्म है वो अच्छा हो, एटलीस्ट भक्त परिवार में हो तो अच्छा होगा अगर उसको भक्त परिवार मिलेगा। और वैष्णव की प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। है ना? तो जी, तो इस तरीके से ये बार-बार जन्म, बार-बार मृत्यु जीवात्मा झेलते-झेलते इतना बोर हो जाता है कि कितने पत्नियाँ बदल लेता है वो, कितने पतियों को बदलता है, कितने माताओं को बदलता है, कितने पिताओं को बदलता है। और सबसे बात ये है कि गीता के प्रवचन सुनने के बाद भी इस चीज़ को झेल नहीं पाता है कि मेरी अभी तक करोड़ों माताएँ हुई है, मेरे अभी तक करोड़ों पिताएँ हुए हैं, मेरे अभी तक करोड़ों पोतियाँ हुई हैं, मेरे अभी तक करोड़ों माता-पिता, पति-पत्नी सब हुए हैं। लेकिन इसके बाद भी वह सोचता है कि ये मेरा पहला जन्म है और यही मेरा आखिरी जन्म है। तो इसलिए हमें इस भ्रम से निकलना चाहिए और ये तभी हो सकता है जब हम कृष्ण की शरण में जाते हैं। तो इतना सब बताने के पश्चात अर्जुन कहता है कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या फ़र्क है? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज़ कीजिए कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या फ़र्क है? जी। जी, ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंड प्रणाम। गुरुजी, जो शाश्वत जगत है वो मतलब शाश्वत है, आध्यात्मिक जगत इसका कभी कभी भी आश नहीं होता है, और भौतिक जगत है जो क्षणिक है गुरुजी। और जो आध्यात्मिक जगत है इसमें हम केवल भक्ति के द्वारा ही जा सकते हैं, जबकि ये भौतिक जगत में ये जन्म मृत्यु का 84 लक्ष्य ये लगा रहता है गुरुजी। और जो आध्यात्मिक जगत में जो प्रकाश होता है वो भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है, प्रकाश निकलता है, उससे प्रकाशित होता है। और ये भौतिक जगत में सूर्य चंद्रमा से प्रकाशित होता है गुरुजी। हरे कृष्णा, गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा। ओके जी। नेक्स्ट विशाल लिखावे, कोई छूट गया है पॉइंट इनमें से? कृष्ण नाम से भक्तों को दर्शन भौतिक मनुष्य को आवाज कट रही है आपकी। हाँ, आवाज कट रहा है। गुरु जी आवाज नहीं आ रहा है, कट रहा प्रभु है। जी आवाज कट रही। भौतिक जगत में गुरु जन्म मनुष्य को लेकिन आध्यात्मिक जगत ये ओके, तो आपका आवाज कट रहा है प्रभु जी। विशाल लिखावे, ओके नेक्स्ट। सोमाकर। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। भौतिक जगत पंच महाभूत से बना होता है और आध्यात्मिक जगत सच्चिदानंद से बना होता है। फिर भौतिक जगत में जड़ पदार्थ होते हैं और आध्यात्मिक जगत में चिन्मय से बना होता है। फिर आपने चिन्मय बोला होते है हैं सब। कि चिन्मय जी।
और आध्यात्मिक जगत मतलब 75% का वो आपने बताया था रेशियो, और 75% पॉपुलेशन। हाँ, और भौतिक जगत 25%। ओके जी। बता दिया माता जी ने। हरे कृष्ण। ओके तो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत है ना। तो क्यों व्यक्ति है सब कुछ जानते हुए भी इसी संसार में रहना पसंद करता है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। कि उसको पता है कि सच्चिदानंदमय मेरा शरीर है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत मेरे शरीर को बीमारी लग रही है, तो क्यों वह जानकर भी अनजान बने रहता है और वो प्रयास ही नहीं करता है सुनने के पश्चात भी? जी रेखा बंडाले। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, ये नश्वर शरीर से जुड़े हुए सभी रिश्तों के प्रति आसक्ति की वजह से वो प्रयास नहीं कर पाता। ओके नेक्स्ट प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, क्योंकि उसको जो स्वतंत्रता दी गई है उसका वो दुरुपयोग करता है, इसीलिए वो सब कुछ जानते हुए भी उससे उबर नहीं पाता। गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा गुरुजी। ओके जी। नेक्स्ट सात्विक वर्मा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका जो मन है वो उसके नियंत्रण में नहीं है, और अपने मन के कारण वो इस जगत में रहना चाहता है, क्योंकि इसकी इच्छा नहीं है जाने की, और वो स्वामी बनना चाहता है, मतलब स्वामी बनना चाहता है, इसलिए उसका मन नहीं करता जाने का, और ये वो यही रहना चाहता है, ये भी कारण है इसका। ओके नेक्स्ट जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी के लोग भी पार्टिसिपेट करें क्वेश्चन आंसर में, है ना। सब लोग ऐसे एकदम वो पर्दे के पीछे छिपे हुए रहते हैं, तो अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि गुरुजी मेरे जो सवाल है वो ये लोग पूछ लेते हैं ना, तो मैं बस उन्हीं के सुन के अपना पेट भर लेता हूँ। कुछ कुछ लोगों का ऐसा रहता है, लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ ये फॉर्मूला ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे का है ना, दूसरे का पेट भर रहे, उसका पेट भरेगा क्योंकि वो पूछताछ कर रहा है, वो इंक्वायरी कर रहा है ना। तो इसलिए आप लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, भले ही गलत है। गलती से ही व्यक्ति सीखता है, बराबर है ना। गलती से ही व्यक्ति सीखता है। ये सोचेगा अरे बाप रे, अगर मैं गलत उत्तर दूंगा तो 50 70 80 लोग मेरे बारे में क्या सोचोगे, तो ये एक पहला भ्रम होता है। इसको निकाल दो, फेंक दो इसको। ओके, कुछ नहीं सोचोगे, सोचोगे कि ये माता जी ने अच्छा प्रयास किया, वेरी गुड, इन्होंने अच्छा प्रयास किया, वेरी गुड। तो इसके लिए आप प्रयास करो। ऐसे ही बस आते हो, सुनते हो, चले जाते हो, इससे आपका नरिशमेंट नहीं होगा। नरिशमेंट उन्हीं का होगा जो उठते हैं। ओके जी। नेक्स्ट जागृति जाग। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। प्रभु जी, मृत्यु के समय जब इंसान की कॉन्शियसनेस बहुत कम होती है, तो वो ज्यादा करके उसकी जो इच्छाएं होती है वो इच्छाओं के बारे में ही सोचता रहता है, और भगवान ऐसे बताते हैं कि जो मृत्यु के वक्त जो उसकी लास्ट इच्छा होती है जिसमें वो इन्वॉल्व होता है, तो वो इच्छा पूर्ति के लिए उसे फिर से जन्म लेना ही पड़ता है। ओके तो ये साइकिल चलती रहती है, ये साइकिल, क्योंकि कॉन्शियसनेस बहुत ही लो हो जाती है मृत्यु के वक्त। हरे कृष्णा, दंडवत। ओके नेक्स्ट पद्मा पराशर।
हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। जैसा कि माता जी ने बताया कि हम सब कुछ जानते हुए भी इसलिए नहीं मतलब कर पाते क्योंकि हमारी जो आसक्ति होती है वो हमें ये करने नहीं देती है। हम अपनी आसक्ति को छोड़ भी नहीं पाते, चाहकर भी नहीं छोड़ पाते। अगर हम उसमें मन लगाएंगे तो वापस हमारा मन उन आसक्तियों की तरफ खींचा चला जाएगा। क्षमा कीजिए गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके जी। तो सवाल मेरा ये था कि क्यों व्यक्ति सबको जानते हुए भी अनजान बने रहता है और वो प्रयास नहीं गुरुजी मैं करता बताऊं? है। गुरुजी मैं बताऊं? गुरुदेव मैं बोलूं? पहला उत्तर रहेगा वो। गुरु मैं एक बार प्रयास करूँ। हरे कृष्णा गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है गुरुजी आसक्ति तो है ही, अज्ञानता के कारण भी वो भौतिक जगत में जब उसको ज्ञान ही नहीं है तो वो कैसे आगे मतलब जान पाएगा कि अध्यात्मक और भौतिक जगत में क्या फर्क है। अज्ञानता के कारण भी ऐसा हो सकता है कि वो भौतिक जगत में ज्यादा रहना चाहता हो। अज्ञानी नहीं है। अभी इसने ये कहा है कि वो प्रवचन भी सुन रहा है, सब कुछ पढ़ रहा है, भक्त को भी देख रहा है, माला भी कर रहा है, लेकिन इतना सब करते होने के बाद भी उसके मन में वो संसार की बातें हमेशा के लिए घर की ही रहती है, वो उसे निकलना ही नहीं चाहता। ये मेरा सवाल है जी। बताओ जुम्मा हो रही। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। बाकी माता जी प्रभु जी तो बोले, लेकिन मेरे मन में जो आ रही है मैं दोनों बता रही हूँ गुरु जी। जैसे वो तो जितना भी वो प्रवचन सुनता है, लेकिन वो घर में रहता है तो अगर वो जो प्रवचन में सुनता है उसका वो अभ्यास नहीं करता, डेली वो अभ्यास नहीं करता तो उसका ये आसक्ति रह ही जाएगा। और दूसरा वो जितना भी प्रवचन सुने, हमारा तो शुद्धिकरण नहीं हुआ है क्योंकि हम साधना भक्ति में लगे हैं, तो हमारी अनर्थ के कारण भी ऐसा होता है कि हम खुद को शरीर मानते हैं, मानव मानते हैं, किसी का पत्नी मानते हैं, कि किसी के बेटी मानते हैं, तो इसके कारण भी हम पूरी तरह इससे निकल नहीं पाते। लेकिन अगर लास्ट तक हम गुरु की शरणागति में लगे रहेंगे, सत्संग करेंगे, तो हमारी भावना में चेंजेस आ सकते हैं गुरु जी, और इसमें निकल सकते हैं गुरु जी। हरे कृष्णा। कुछ भूल हो जाए तो माफ करिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। ओके हरे कृष्ण जी। और कोई ट्राई करे? प्रीति अग्रवाल। नेक्स्ट अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी वो अपनी इच्छा पर कंट्रोल नहीं करते कि इच्छा उनकी इच्छा उनकी बढ़ती जाती है हर चीज में। इसके लिए इच्छा पे जब तक हम कंट्रोल है अपने मन पे कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक वो भौतिक जगत में रहेंगे। सॉरी गुरुजी कुछ रॉन्ग हुआ है। ओके तो बेसिकली इसका उत्तर ये है कि वह शरणागत नहीं होना चाहता है, ये इसका एक उत्तर है। और वह अपने गुरु के अधीन रहकर भी अधीन रहना नहीं चाहता है, ये उसका दूसरा उत्तर है। और तीसरा उत्तर है कि उसको अभी तक दृढ़ विश्वास नहीं है कृष्ण के ऊपर कि मैं सब सुन रहा हूँ लेकिन मेरी प्रैक्टिस करने की इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि मैं ये ज्ञान ले रहा हूँ ताकि मुझे संसार में रहना है। कोई कोई लोग गीता ज्ञान इसलिए लेते हैं ताकि वह इस संसार में रहे। को ऐसे कई लोग बाहर लोग भगवत के सम्मुख हैं और मोटिवेशन देते हैं अपने।
आवाज आपको कट रही है गुरुजी आपकी। कट रही है। जी हरे कृष्ण, अभी आ रही है आवाज? जी। तो मैं बता रहा था कि जी, कुछ लोग भगवत गीता इसलिए भी पढ़ते हैं ताकि मैं इस संसार में कैसे रहूं। अगर आप YouTube में जाओगे तो कई मोटिवेशनल सेमिनार आपको दिखेंगे जो गीता के ऊपर आधारित है, और गीता को पढ़कर वो ये सोचते हैं कि मुझे इधर ही कैसे रहना है। तो इसलिए भगवान के पास इसलिए भी लोग आते हैं ताकि मैं अच्छे से इस संसार में कैसे रहूं, और कुछ लोग इसलिए आते हैं कि मैं संसार से कैसे निकलूं। तो गीता है दो ही, बहुत सारे लोग गीता पढ़ते हैं अलग तरीके से। कृष्ण भी कुछ को आवाज कट रही गुरुजी, आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट। अरे इसमें तक उधर गई वाईफाई लगा। हाँ, पासवर्ड लगा, पासवर्ड। हो गया जी। हरे आवाज? हरे कृष्ण हरे लगा आ रही है गुरुजी, आ रही है। जी। तो मैं ये कह रहा था कि भगवान श्री कृष्ण का लोग इसलिए भी सहारा लेते हैं ताकि हम इधर ही रहे। कई लोग हैं, देखता हूँ कि लोग गीता इसलिए पढ़ते हैं ताकि उनको गीता पढ़ने से जॉब करने में मोटिवेशन मिलता है। कुछ लोग गीता इसलिए पढ़ते हैं ताकि उनके जो कार्यों में ना कंसिस्टेंसी बनी रहती है, और उसमें भी बहुत क्या बोल सकते हैं उसको, एकदम अच्छे ढंग से उनका वो कार्य होता है। लेकिन ये इसका सही मतलब नहीं है। सही मतलब क्या है भगवत गीता पढ़ने का? कौन बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए कि गीता हमें क्यों पढ़नी चाहिए। जी, मैंने पहले भी बताया था। ओके, सुजाता दंडवत प्रणाम। गीता आपने बोले थे कि हमें विनम्र बनना है गीता पढ़ने से। हाँ जी, विनम्र मन के करना क्या है? भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा करना। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? विनम्र बनना है, वैष्णव की सेवा करना है, उससे क्या होगा? रेखा पायल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हमें भगवत गीता इसलिए पढ़नी चाहिए कि हम गुरु और कृष्ण को की प्रसन्नता के लिए हमें पढ़ना चाहिए। जो और किसी की प्रसन्न हो जाएगी तो पढ़नी चाहिए। ओके, उससे क्या होगा? गुरु कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो? ओके। गुरु कृष्ण प्रसन्न होने के बाद क्या होगा? ये भी तो एक सवाल है। ओके जी, गुरु कृष्ण प्रसन्न होने के बाद क्या होगा? जी नेक्स्ट। गुरुजी, हाँ, गुरु और कृष्ण प्रसन्न होंगे गुरुजी, तो यह होगा कि मतलब हमने गुरु की आज्ञा मानी है, तो मतलब उनका वो आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। उनका आशीर्वाद बना रहेगा। ओके, उनसे शाबाशी मिलती रहेगी। सर, ओके जी। ओके, तो देखिए, गुरु और कृष्ण प्रसन्न होने के बाद तो हमको जो लक्ष्य है वो लक्ष्य प्राप्ति हो गई ना, क्योंकि अल्टीमेट तो वही है, उसके ऊपर कुछ है नहीं।
कृष्ण प्रसन्न हो गए, गुरु प्रसन्न हुए, तो मेरा जो अपना जो स्वभाव है कि मैं भगवान का सेवक हूँ और उसको अनुभव करते-करते जो मुझे आनंद चाहिए, वो आनंद भी मुझे मिल जाएगा फिर। और आपको पता है ये आनंद जो है ना, ये आध्यात्मिक जगत में इतनी आनंद की वो उच्च कोटि की सीमा है कि जीवात्मा जब वो भगवान की सेवा में लगता है ना आध्यात्मिक जगत में, तो उसके आंखों से निरंतर अश्रु प्रवाहित होते हैं, निरंतर निरंतर। तो मैं सोच रहा था कि क्यों अश्रु लग रहे भाई, तो उसका कारण ये है कि वह भगवान की करुणा को याद करते रहता है कि भगवान कितने करुणा सिंधु है कि मुझ जैसे अधम जीव के ऊपर कृष्ण ने कृपा की। ये सोच सोच कर ही उसको इतना हृदय उसका पिघल जाता है कि भगवान के बर्तन धोते 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 भी उसके आंखों से पानी आते। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए ये जो है ना खास करके कृतज्ञता का भाव है, ये हमारे अंदर होना ही चाहिए। नहीं तो इतना सब ज्ञान अर्जित करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर मैं ज्ञान अर्जित करके मेरा हृदय ही सॉफ्ट नहीं हो रहा है, मेरा हृदय कृतज्ञता से भर नहीं रहा है, तो ऐसा ज्ञान मुझे क्या बनाएगा? ऐसा ज्ञान मुझे अहंकारी बनाएगा, पत्थर दिल बनाएगा। तो इसलिए हमें ज्ञान इसलिए लेना है ताकि मैं भगवान की सेवा कर सकूं। ओके। तो जी, तो अभी 4:30 बज गए हैं। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर तैयारी करूँगा, है ना, क्योंकि सभी लोग हैं और हम ठीक 5 बजे हैं लिंगराज मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो कितने लोग आना चाहते हैं लिंगराज मंदिर में? वापस में मिला रहो जी, फिंगर को रेज कीजिए। लिंगराज मंदिर भगवान शिव जी का वो स्थान है जो आज सुबह हमने कथा बताई थी कि कृष्ण ने शिव जी को वहां पर रहने के लिए दिया है जी। 38 लोग। ओके जी, तो अभी मैं आप लोगों के पास चुनाव रखता हूँ, क्या आप ऐसे ही बने रहना चाहते हैं लॉगिन करते हुए, या आप 5 बजे के बाद लॉगिन करना चाहेंगे? तो मुझे मुझे 5 बजे के बाद करें, 5 बजे के बाद करें। गुरुजी 5 बजे के बाद। तो ही अच्छा 5 है। बजे के बाद। जी जी ब्रेक के बाद गुरुजी। जी जी, तो हम क्या करेंगे, 5 बजे इसी लिंक से आप लॉगिन हो जाइए, है ना। हम आपको उस रिक्शा से जाते हुए भी दिखाएंगे कि इनका घर कितना दूर है ना। उड़ीसा के लोगों के भी दर्शन कीजिए आप, उस भूमि के दर्शन कीजिए जो लोग यात्रा नहीं आ रहे हैं। एटलीस्ट उन लोगों को अपने आंखों से कैमरा में ही क्यों ना सही, लेकिन कैमरा में देखने के बाद भी, मोबाइल में देखने के बाद भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो आप सही दिशा में जा रहे हैं ना। ठीक है, तो 5 बजे हम लॉगिन करेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं आप लोगों से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण धन्यवाद प्रणाम सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम माता जी प्रणाम, माता जी दंडवत प्रणाम, नीमा माता जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण अंजलि संगत माता जी प्रभु दंडवत प्रणाम, जाटा माता जी दंडवत प्रणाम, माँ माता जी दंडवत प्रणाम, रूबी माता जी दंडवत प्रणाम, सरिता माता जी दंडवत प्रणाम, कालाम प्रभु जी दंडवत प्रणाम, काजल माता जी दंडवत हरे प्रणाम, माता जी दंडवत प्रणाम, सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
कमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम